A ball of 0.5 kg collided with the wall at 30 degree and bounced back elastically. The speed of ball was 12 meter per second. The contact remained for 1 second. What is the force applied by the wall on ball? देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, एक वॉल ड्रॉ कर लिया है, एक बॉल है जो कि कोलाइड किया है, इलास्टिक कोलिजन किया है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, और वापस ये ऐसे ही आ चुका है, सेम वेलोसिटी, ये भी v के साथ। अब ये बच्चों हमें कह रहा है कि द कॉन्टैक्ट रिमेन फॉर टाइम कितना है, 1 सेकेंड, मास कितना गिवन है 0.5 kg, और एंगल 30, ये भी एंगल 30, वेलोसिटी v है 12 मीटर पर सेकेंड। चाहिए क्या, हमें फोर्स चाहिए। फोर्स क्या होगा, तो आपको हो गए कि यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम theorem, we can say that force into time is equals to change in momentum. Force into time, that is 1 is equals to change in momentum। क्या होगा बच्चों, अब हम वो फाइंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। P फाइनल माइनस P इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। आइए देखते हैं। इस बॉल को अगर देखें तो इस बॉल के दो कंपोनेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका एक कंपोनेंट बच्चों इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो है v cos 30 और इस डायरेक्शन में v sin 30। आइए इस वेलोसिटी को अगर देखें, इसको भी दो कंपोनेंट में कर सकते हैं, एक इसमें एक इसमें, एक नॉर्मल टू द वॉल, एक अलोंग द वॉल। अलोंग द वॉल आ रहा है v sin 30 और नॉर्मल टू द वॉल आ रहा है v cos 30। बच्चों ध्यान समझिएगा, जब हम चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास कॉमन करके हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो अलोंग द वॉल है वो तो v sin 30 वेलोसिटी का कोई चेंज ही नहीं। तो अलोंग द वॉल जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0। जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वॉल हो रहा है, नॉर्मल टू द वॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इंटू 1 फोर्स इज इक्वल्स टू P फाइनल, दैट इज मास कॉमन ले लेते हैं, वेलोसिटी फाइनल v cos 30 को मैं फाइनल ले लेता हूँ, v cos 30 माइनस का वेलोसिटी इनिशियल बच्चों देखिए निगेटिव x में जा रहा है, मतलब आपने क्या किया, v cos 30 नॉर्मल टू द वॉल, लेफ्ट डायरेक्शन को प्लस लिया है तो आपको राइट डायरेक्शन को माइनस लेना होगा, तो माइनस का माइनस कीजिएगा, प्लस का v cos 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से फोर्स आ जाएगा मास m इंटू 2v cos 30, ठीक है। मास कितना है 0.5 kg, 2 वेलोसिटी 12 cos 30, जैसे sin 30 cos 30 √3/2 हो जाएगा, sin 60 cos 30। 2 ने 2 को कैंसिल किया, पॉइंट हटा दिए, 10 आ गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, दैट इज 6 √3 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बच्चों वॉल ऑन द वॉल। 6 √3 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, सी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।